अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन। अर्तगर्ल ड्रामे से कुफ़ार की खौफज़दा की वजह क्या है, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इस पे कुछ हक़ाइक़ हैं जो इसको समझने में मदद देंगे और कुछ वजूहात भी हैं। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले आप जब ये ड्रामा शुरू हुआ तब की बात कर रहा हूँ। हॉलीवुड की बात करें तो उसमें तो आलमोस्ट हम सब अपने जो नौजवान नस्ल है स्पाइडरमैन को कॉपी करेंगे। स्पाइडरमैन, बैट्समैन, सुपरमैन इनके हीरोज़ हैं और रिसेंटली फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत टॉप ट्रेंड पे रही है इनकी। बॉलीवुड की बात करें तो दिल वाले, ये शाहरुख खान को सब कॉपी करते हैं जनाब। जो इनके हीरोज़ हैं, बाहुबली का बहुत चर्चा रहा है, जो हिंदू कल्चर को फ़रोग देता है और उनकी इम्पोर्टेंट्स अपनी जनाब हिस्ट्री अपनी तरीके से वो लिख रहे हैं। पाकिस्तान में जनाब मेरे पास तुम हो ड्रामा टॉप ट्रेंड पे चल रहा है, किसी बेतुका ड्रामा और माहौल को ख़राब करने वाला, माशरे की तबाही है ये। और हज़ारों NGOs काम कर रही थी जनाब मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए, स्पेशली नौजवानों को उलमा से दूर करने के लिए। और जिहाद और उलमा इस्लाम का गलत कॉन्सेप्ट बना के पेश किया जा रहा था। और इनकी कुफार की मूवीज़ अगर देखा जाए, इनकी रिलीजियस मूवी, तो जनाब इन्होंने ईसाईयत को फ़रोग दिया और इस्लाम का गलत नज़रिया पेश किया हुआ है। और हर तरफ दहशतगर्द, इस्लाम दहशतगर्द के नाम से मंसूब किया जा रहा है। और इसी दौरान में जब ये सब प्रोपोगंडे, सब चौंचले चल रहे थे, इसी दौरान में एक अच्छा काम हुआ जनाब। एक अर्तगर्ल ड्रामे का ज़हूर हुआ जो मंजर आम पे आता है, स्क्रीन पे आता है। और वो आकर जनाब सारे इनके प्रोपोगंडे, इनकी जनाब NGOs के पैसे, इनका पैसा बर्बाद करता है, इनकी मेहनत बर्बाद करता है। और नौजवान सारी नस्ल जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसकी सारी वजह, और इसकी एक और बड़ी वजह, ये 100 जो कंट्रीज़ हैं उनमें दिखाया जा रहा है और ये सब परेशान है जनाब। न्यूयॉर्क टाइम्स तो इसको सॉफ्ट एटम बम कह रहा है जनाब। ये सॉफ्ट एटम बम है जनाब, ये जो 21वीं सदी में तुर्कियों ने चलाया। तुर्की अपनी एक पहचान बताते हैं। इसमें रजब तैयब अर्दोगान जो है वो एक स्टेटमेंट कोट करते हैं इसके हवाले से। वो कहते हैं कि अगर शेर अपनी तारीख नहीं लिखेगा ना तो दूसरे उसको अपनी तारीख में गीदड़ लिखेंगे। और यही हमारे साथ होता हुआ है कि मुसलमानों को हमेशा जनाब नेगेटिव पॉइंट में उनको दिखाया गया है, दहशतगर्दी में और इनजस्टिस में और हर ज़िंदगी के हर पहलू में जनाब, सफाई में, ईमान में और ये भाईचारे में और ये इंसानियत में। लेकिन ये एक ड्रामा है जिसको, जो एक हकीकत की मंजरकशी करके और एक बेहतरीन अंदाज में अपने किरदार को, अपने अवजात को पेश करता है। इस पे 5 जो बहुत अच्छी वजूहात हैं जो जिसकी बिना पे जनाब वो डरे हुए हैं। एक ये कि ये एक सच्ची कहानी है, कोई तख्लीकी नहीं है। इन्होंने अपने जनाब तख्लीकी हीरोज़ बनाए हैं और ये एक सच्ची कहानी है जो पेश करते हैं। और इसमें हमला करने वालों को शिकस्त ये कैसे देते हैं जनाब, अपने जनाब बाज़ नसीन सरहद पे कैसे ये इलाके फ़तह करते हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी दूसरी वजह ये कि इन बहादुरों की कहानी है जनाब जिन्होंने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। और ना कि ये बुनियाद रखी बल्कि शहंशाह की भी मदद की इसको 3 बड़े आज़मों तक पहुँचाने के लिए। और ये जो आलमोस्ट आधी दुनिया तकरीबन बन जाती है। जो इसकी तीसरी वजह है कि ये इसमें 2 सबक हैं। एक इत्तेहाद का सबक देती है कि कोई भी कौम है, कोई भी माशरा है, कबीला, शहर, मुल्क, बस्ती, कुछ भी है, इत्तेहाद ज़रूरी है। इसमें इत्तेहाद का सबक इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। और इत्तेहाद के बगैर कौमें बर्बाद हो जाती हैं। और ये इत्तेहाद का बहुत बड़ा दर्स देते हैं इस ड्रामे में। और दूसरा सबक इसमें जो है वो है गद्दार के मुतालिक कि एक गद्दार एक कौम में होना तो वो पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख देता है, तबाह कर देता है उसको। आगे चौथे नंबर पे जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने जनाब इस पे लिए जो कोशिशें की, इसने स्टेप्स लिए। एक आपने नारा सुना हुआ है, नया पाकिस्तान पाकिस्तान में, तो लेकिन अभी तक आपको नज़र नहीं आया। लेकिन तैयब अर्दोगान ने तुर्की में नया तुर्की बना के दिखा दी है आपको। आप उसकी ये शक्ल दे सकते हैं, या आप पहले वाला तुर्की नहीं रहा। यमन पे जो झड़प हुई, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी रजब तैयब अर्दोगान की तकरीर जनाब, उसने इसराइल की कैसे वो धज्जियाँ उड़ाई हैं कि कैसे छोटे से टुकड़े पे जनाब इसराइल गया तो अब कहाँ पे जनाब
पूरे जनाब फैल गया, शामियों के साथ जुल्म व सितम। उसमें जनाब अपनी फ़ौजें इसने डाल दी शाम में कि हमें ये वाला इलाका दिया जाए, शामियों को बना दी, और हर मुसलमान हर दुख दर्द में जनाब वहाँ पे पहुँच जाता है। ये है नया तुर्क। इसके अलावा ये वही बात होगी कि शेर अपनी तारीख खुद लिखते हैं, और लिखनी भी खुद ही चाहिए, दूसरे नहीं लिख सकते। और इसकी दूसरी और एक आखिरी एक वजह ये कि हैरत अंगेज़ जनाब इसमें जो एक कम्बिनेशन है, परफेक्ट कम्बिनेशन है उसका, रोमानियत का, अमल का, रद्द अमल का, और मुहिमजोई का, मज़ाक का, हर तरह से ये टॉप ट्रेंड है। तो इस हवाले से कुफ़ार की नींदें उड़ी हुई हैं कि उनके सारे अमल बर्बाद हो गए, मुसलमान अपनी तारीख की तरफ जा रहे हैं, और भारत भी इस चीज़ पे डरा हुआ है कि मुसलमानों को हराना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब वो कुफ़ार हर तरह से मतलब पिस गया है। अफ़गानिस्तान से उसको शिकस्त हुई, अफ़गानिस्तान में मुसलमानों का जनाब वो जिहाद और वलवला, और वो हैरान हो गया कि ये कैसे लोग जनाब जिहाद कर लेते हैं, ये कैसे लोग हैं, इनको ये ना थकते हैं, ना यूनिफॉर्म है, ना कुछ है, सिर्फ ईमान की ताकत है उसके साथ। और इसके अलावा ये तुर्कियों ने एक नया उस पर सोने पे सॉफ्ट एटम बम ला के रख दिया, और वो जहन साजी होने लगी। जो इन्होंने गलत जहन साजी की थी वो सही जहन साजी होने लग गई इस चीज़ से, और इससे भी पिस गए। पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर रहा है? पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी, नंबर 1 इंटेलिजेंस, जिससे वो खौफजदा है। तो अब देखा जाए तो वो चारों तरफ से जो कुफार है ना, वो डरे हुए हैं कि ये पाकिस्तानी 2023 आगे आ रहा है, ये आ जाएंगे तो पता नहीं क्या जनाब आगे हमारा हाल हो जाएगा। अगर ये फ्रंट लाइन पे आ जाते हैं तो हमारा तो जीना दोबाल कर देंगे। वैसे भी हकीकत है कि वैसे भी थर्ड वॉर आ रही है, तो इनको डरना भी चाहिए। और आगे हमारी इंशाल्लाह आप देखेंगे, ये आगे मुसलमानों का दौर आ रहा है, और इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे।